नमस्कार। मोदी सरकार को केंद्र की सत्ता में आए 10 साल पूरे हो चुके हैं। बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह ने 10 वर्षों में साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर कई राज्यों में उलटफेर करवा चुके हैं, ऐसा कहा जा रहा है। ऐसा आमजन का मानना है कि शाह राजनीति के महारथी हैं। आप इन्हें कह सकते हैं, मान सकते हैं। वैसे भी राजनीति में कोई नियम कानून लागू नहीं है। जिसकी सरकार होती है वो शासन सत्ता व्यवस्था का दुरुपयोग करता आया है। तो भी हो, कारपोरेट मीडिया के एग्जिट पोल की माने तो एक बार फिर बीजेपी की वापसी के संकेत मिल रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने तो वैसे भी लोकसभा के पटल से 400 पार का नारा दे डाला है। इस नारे को प्रचारित विपक्ष करता रहा है। उसको फायदे के रूप में अब बीजेपी मानकर चल रही है कि मंदिर राजनीति, पिछड़ा कार्ड और पीएम मोदी की लोकप्रियता से फिर उसे सत्ता में आना है। लेकिन विपक्ष लगातार धांधली होने की संभावनाएं, आशंका जता रहा है और कारपोरेट मीडिया को इसका दोषी भी मान रही है। जो भी हो, कुछ माह पहले जिस तरह से चंडीगढ़ मेयर चुनाव वाला विवाद सामने आया था, उसे अनदेखी नहीं किया जा सकता। कैमरे के सामने एक जिम्मेदार अफसर लोकतंत्र की हत्या करता पकड़ा गया था। अब उसने किसी न किसी सत्ता दल के जिम्मेदार के कहने पर दबाव में आकर किया होगा, पर क्या सत्यता बाहर आई? क्या पता चला इस कृत्य के पीछे कौन था? लोकतंत्र की हत्या करके चंडीगढ़ में मेयर चुनाव में बीजेपी की जीत हुई थी। मेयर भी पार्टी का बन गया, लेकिन उन नतीजों ने एक बार बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। विवाद था धांधली का। अगर आप भूल गए हो तो याद दिला देता हूं। असल में उस चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार को मिले थे 16 वोट, जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के संयुक्त प्रत्याशी के खाते में 20 वोट पड़े थे। अब सामान्य गणित कहता है कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को ज्यादा वोट मिले, ऐसे में मेयर भी उनका होना चाहिए। लेकिन यहां हुआ एक बड़ा खेल। चुनाव के समय जो रिटर्निंग ऑफिसर थे, उन्होंने कुल 8 वोटों को निरस्त कर दिया, उन्हें स्वीकार ही नहीं किया। इस वजह से जिस इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को 20 वोट मिले थे, वो घटकर 12 रह गए और इस तरह से बीजेपी प्रत्याशी जीत गया और पार्षद भी पार्टी का बन गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मामले की सुनवाई की, दो टूक तल्ख अंदाज में उस रिटर्निंग ऑफिसर की नीयत पर सवाल उठा दिए। यहां तक कहा गया कि लोकतंत्र की हत्या है। इस प्रकार के मजाक को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। विधानसभा चुनाव में कई ऐसे मामले आए थे जिसमें विपक्ष ने आरोप लगाए थे कि जीते हुए प्रत्याशी को प्रमाण पत्र ना देकर रिकाउंटिंग करवा देकर अपने सत्ता पक्ष के व्यक्ति को जितवा दिया गया और विपक्ष के प्रत्याशी को हरवा दिया गया। विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक अवैध रूप से ईवीएम जनता द्वारा, विपक्ष पार्टी द्वारा पकड़ा जाता रहा है, जबकि निर्वाचन आयोग द्वारा सख्त आदेश है कि कानून है कि किसी भी तरीके की ईवीएम को ले जाने और पहुंचाने के अपने नियम हैं। जिम्मेदार को बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद भी स्ट्रांग रूम के पास अवैध ईवीएम ट्रकों से भरकर पहुंच जाती है, जबकि स्ट्रांग रूम के पास सुरक्षित ईवीएम को नहीं ले जाया जा सकता। जब भी कोई ईवीएम पकड़ी जाती है तो अधिकारी विपक्ष को सही जानकारी देने से कतराते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश की लोकसभा क्षेत्र जौनपुर में यह घटना घट चुकी है, तो विपक्ष का आवाज उठाना लाजमी है। मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई धांधली होती है, पर मैं ये अवश्य कह रहा हूं कि ऐसी खबरें बार बार समाज में धांधली होने के संकेत को जन्म देती है। हाल ही में एक युवा नेता ने सवाल उठाया कि आखिर कहीं भी कोई सत्ता का जननेता ईवीएम के पकड़े जाने पर सवाल क्यों नहीं उठाता? क्या लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ विपक्ष की है? जब भी किसी ने आरोप लगाया है कि वोट डाला किसी भी अन्य पार्टी को, तो आखिर संकेत और आरोप बीजेपी पर ही क्यों लगते हैं? ऐसा नहीं है कि आरोप लगाने वाला सिर्फ नेता ही हो, वो आम मतदाता भी होता है। ईवीएम को लेकर कई बार ऐसे मामले आते रहे हैं जो कई बार सवाल खड़े करते रहे हैं, पर सत्ता पक्ष पहले ही नैरेटिव सेट करता है कि विपक्ष अभी ईवीएम का रोना रोएगा। इस बात को इतनी प्रकार से प्रसारित किया जाता है कि सत्ता के समर्थक के साथ साथ जो किसी भी दल का समर्थक नहीं होता, वो भी एक बार मान लेता है कि विपक्षी दल के लोग झूठा आरोप लगा रहे हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से इस तरह की बातें इतनी वायरल हो जाती हैं कि समर्थक और भक्त बाजार में उसी का तर्क देकर वास्तविक सच को छुपाने में मदद करते हैं। अगर हम धांधली की बात करें तो चंडीगढ़ मामले में कोई भी सत्ता पक्ष का व्यक्ति खुलकर बहस क्यों नहीं करता, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया था, बल्कि सिर्फ रिटर्निंग ऑफिसर की नीयत पर सवाल उठाए थे और
और कहा था कि लोकतंत्र की हत्या है, लेकिन जनता के बीच में आम आदमी पार्टी ने पहले ही परसेप्शन सेट कर दिया कि धांधली तो बीजेपी वालों ने ही की है। ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट ने भी उस चुनाव पर सवाल उठा दिए, विपक्ष ने आराम से इसे लपक लिया और देश की सबसे बड़ी पार्टी ही किरकिरी हुई। अब जिस तरह से जयराम रमेश ने आरोप लगाया है कि गृह मंत्री अमित शाह जिले के कलेक्टरों को धमका रहे हैं, 150 कलेक्टर को समझाया गया है, इसका क्या मतलब निकलता है? मैं नहीं कहता हूं कि शाह ने कॉल किया या नहीं किया, मैं ये कह रहा हूं कि समाज में विपक्ष के कार्यकर्ता मतदाताओं में इसका क्या संदेश जाएगा। चंडीगढ़ में किसी ने फोन किया होगा या नहीं किया होगा पता नहीं, पर इस तरह की घटनाओं से क्या मतदाता अपने मत का दुरुपयोग नहीं समझेगा? क्या स्वतंत्र मानी जाने वाली चुनाव आयोग पर सवाल नहीं खड़ा करेगा? आखिर इतना कुछ होता रहा और चुनाव आयोग मूक दर्शक की भूमिका में बना रहा। विपक्ष ने सत्ता के खिलाफ 117 शिकायतें चुनाव आयोग में की हैं, जिसमें 14 शिकायतों तो सिर्फ मोदी के खिलाफ हैं, पर किसी भी शिकायत को आयोग ने गंभीरता से नहीं लिया। तो जनता के बीच क्या संदेश जाएगा जब विपक्षी दल इस बात को जनता के बीच जाकर कहते हैं? आखिर किस तरह से लोकतंत्र को जिंदा रखने का प्रयास किया जा रहा है? पूरे चुनाव में देश के मुखिया मोदी जी ने चुनाव आयोग का जनाजा निकाल दिया। उनके भाषण, उनके शब्द बताते रहे कि उनसे ऊपर भारत में कोई नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई संविधान नहीं है, कोई रोक नहीं है। जो भी विपक्ष के लिए है, जो भी है वो सिर्फ विपक्ष के लिए है। आखिर इससे जनता में क्या संदेश जाएगा? हाल ही में जनता के बीच में एक सवाल आया कि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने की बात तो करता है, लेकिन सत्ता के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, उनके नजदीकियों के खिलाफ सैकड़ों शिकायतें हुई, पर किसी पर भी चुनाव आयोग ने सख्त टिप्पणी नहीं की, किसी पर कार्रवाई नहीं की, बल्कि विपक्षी दलों के प्रत्याशियों पर कार्रवाई करने और टिप्पणी करने में आयोग गुरेज नहीं करता। तो ऐसी बातें जब जनता के बीच आने लगे तो एक साथ अनेकों सवालों का जन्म होता है। उन सवालों को कोई रोक नहीं सकता, वो समाज में, बाजार में उठेंगे। आज सरकार के कृत्य के साथ साथ चुनाव आयोग तक को जनता और विपक्ष ने कटघरे में खड़ा कर दिया है। इन परिस्थितियों में ईवीएम का मुद्दा का गर्म होना स्वाभाविक सी बात है। खुलेआम चंडीगढ़ की घटना ने पूरे विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए थे, क्योंकि माना जाता है कि राजनीति में कोई नैतिक नीति को अपनाए जाने की उम्मीद नहीं होती है। राजनीति में नैतिकता की बात करना बेकार सा है, फिजूल सा है। जिस देश की मीडिया मंडी बेशर्म होकर चाटुकारिता में लीन हो, गलत को दिखाने बताने की हिम्मत ना दिखा पाती हो, गली गली गोदी मीडिया, बिकाऊ मीडिया, दलाल मीडिया, बेशर्म मीडिया का तमगा लेकर बेशर्मी के साथ उसी भीड़ में खड़ा रहता हो, उससे बेशर्म और कौन हो सकता है? पर हम भी भूल जाते हैं कि कारपोरेट बिजनेस घराने, टीवी चैनल वालों को हम मीडिया कहते हैं, बल्कि उनका यह बिजनेस है, धंधा है। उनका पत्रकारिता से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। जिस देश में पत्रकार कलाकार बन जाए, चाटुकार बन जाए, उस देश में मीडिया के पतन के साथ साथ लोकतंत्र की हत्या होना स्वाभाविक माना जाता है। फिलहाल सवालों के बीच विपक्ष ने खुद ही ईवीएम सुरक्षा के साथ साथ मतगणना स्थल तक ईमानदारी, निष्पक्षता को लागू करने के लिए लगी हुई है। अब देखना है कि आज का युवा हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान फ्री का राशन से संतुष्ट होते हुए मतदान किया है, या फिर शिक्षा, रोजगार, पक्की नौकरी, लखपतिया बनने की राह पर निकलने के लिए वोट किया है। अब ज्यादा समय शेष नहीं है, चंद घंटों बाद परिणाम आपके सामने होंगे। हम भी आपके साथ जुड़े हुए हैं मतगणना समाप्ति तक, इसलिए आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो अपने हित मित्र शुभचिंतकों में इसे शेयर कर दीजिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहिए, सचेत रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।